You are watching Fact India News. एमसीडी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कसी कमर। आज दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे सीएम केजरीवाल। बीजेपी ने भी जीत के लिए लगाया जोर। यूपी में घिरेगी योगी सरकार। कानून व्यवस्था के खिलाफ सपा का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। रेलवे आज नहीं चलाएगा 231 ट्रेनें। 47 ट्रेनों के रूट में बदलाव। ठंड, कोहरा, परिचालन और मरम्मत कार्य की वजह से ट्रेनें रद्द। उत्तर भारत में शीत लहर ने बढ़ाई ठिठुरन। दक्षिण भारत में बारिश की संभावना। न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री तक पारा लुढ़का। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में करेगी प्रवेश। गहलोत ने बुलाई बैठक। यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। खासकर जहां जहां बीजेपी अपनी सरकार चला रही है, वहां विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अपने शासन वाले राज्यों में उसने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है और बाकी राज्यों में वो इसका वादा कर रही है। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी 2 छोटे छोटे राज्यों में सरकार में है, इसलिए उसे भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने में दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बैकफुट पर है। उसके नेता न इसका विरोध कर पा रहे हैं और न समर्थन। मोदी सरकार का समर्थन करने वाली सरकारी और सरकार के प्रति वचनबद्ध अर्थशास्त्री समझा रहे हैं कि कैसे पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना खराब आर्थिक फैसला होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों के संगठन 8 दिसंबर को दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे और राज्य सरकारों के भी। सो केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ साथ राज्य की बीजेपी सरकार भी परेशान है। ये मुद्दा इसी तरह तूल पकड़ता रहा तो अगले लोकसभा चुनाव में ये मुख्य मुद्दा बन सकता है। अगले साल बीजेपी के शासन वाले राज्यों में चुनाव हैं और वहां कांग्रेस इसका वादा करेगी। वैसे बीजेपी के नेता हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस और आप ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया है। कर्नाटक के जिले गुलबर्गा में अवैध शिकार का मामला सामने आया। अवैध शिकार के मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि यदुल्ला कॉलोनी में जब एक घर में छापा मारा गया तो वहां पर 1 मोर और 5 हिरन के शव बरामद हुए और साथ ही 2 एयरगन और कुछ धारदार हथियार भी बरामद हुए। अभी इस केस में जांच पड़ताल जारी है। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर YS रवि कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शिकार करके मांस को बेचने का कारोबार भी करते थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि अभी हमारी जांच पड़ताल जारी है। अगर और कोई भी इस मामले में शामिल है तो हम उसे भी अरेस्ट करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आइए देखते हैं फैक्ट इंडिया न्यूज संवाददाता अब्दुल रहीम की रिपोर्ट। ये लोग यहाँ पे ब्लैक बक सेंचुरी करके है, वो एक्सटेंड होता है आड़ंद साइड से लेके भालकी साइड तक। नेचुरली वो ये आते हैं, हिरन आते हैं, तो ये उनका नेचुरल हैबिटेट है। तो ये हिरन का जो कहाँ से इतना बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा था, उनका शिकार कर रहा था और ये बेचने का कारोबार कहाँ कहाँ माल जा रहा था उनका, ये सब एक पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। और इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, दूसरे स्टेट में भी कोई ऑफेंडर्स हो तो उनको भी हम हिरासत में लेके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर दिया जाएगा। ये हमारे कलबुर्गी सिटी पुलिस के रोजा पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने एक जंगल में जाके हरिन का और शिकार करने वाले को 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो एक घर में यदुल्ला कॉलोनी के घर में नजमुद्दीन करके एक आदमी का घर था, उसमें से 5 हिरन के घोष और 1 मोर का भी घोष मिला है। तो ये सब उसके साथ साथ एक राइफ़ल .22 mm राइफ़ल है, वो जो हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी मिला है और एक एयरगन मिला है और करीब एक 200 खाली कोके मिले हैं। तो ये और एक बोलेरो जो ये लोग जाते थे हंटिंग के लिए, वो भी हमने हिरासत में लिया है। और ये हमें पता चला है कि ये घोष जो है ये बेचने का काम भी करते थे और ये कारोबार चलाते थे। ये कलबुर्गी सिटी पुलिस ने यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट मोबाइल स्क्वाड का इन्फॉर्मेशन से के मुताबिक ये रेड किया गया और या एक नजमुद्दीन, एक मोहम्मद अल्ताफ़ और एक समी जुनैदी करके 3 लोगों को अरेस्ट किया गया।
गुलबर्गा में किसान प्रांत रहित संघ की ओर से पत्रिका भवन में प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर को रंग मंदिर में एक सेमिनार रखा गया है, जिसमें किसानों की बारिश से तबाह हुई फसलों और किसानों के नुकसानों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और किसानों की कर्ज माफी और सरकार से अन्य मुद्दों पर डिमांड्स की जाएगी। आइए देखते हैं गुलबर्गा से फैक्ट इंडिया न्यूज संवाददाता फुरखान अंसारी की ये रिपोर्ट। आज गुलबर्गा में गुलबर्गा प्रेस क्लब पत्रिका भवन पे कर्नाटका प्रांत रहित संघ जो है एक प्रेस मीट किया। ये प्रेस मीट जो है 4 तारीख को यानी कि 4 दिसंबर 2022 को गुलबर्गा रंग मंदिर में एक सेमिनार रखा गया है, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ये सेमिनार रखा गया है। टोटल फार्मर्स फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेमिनार। ये 5 डिस्ट्रिक्ट के किसान इस सेमिनार में रहेंगे और इस सेमिनार को जो एड्रेस करेंगे, इसमें जो है ऑल इंडिया किसान सभा, कुल हिंद किसान सभा के कौमी सदर, नेशनल प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अशोक दावले साहब गुलबर्गा आ रहे हैं 4 तारीख को। वो इस सेमिनार को मुखातिब करेंगे। ये सेमिनार का मकसद जो है, अभी जिस तरह से हालिया जिस तरीके से फसल जिस तरह से बरसात में बारिश की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, जो लगभग कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो फसल तबाह हुई है वो गुलबर्गा में हुई है। लगभग जो है 10 से 12 लाख एकड़ की फसल इस वक्त पूरी तरह से नुकसान हुई है। तो यहाँ पे कर्नाटका प्रांत रहित संघ का जो एक मकसद है कि ये सेमिनार के ज़रिए जो तोर उगाने वाले किसान हैं, जो रेड ग्राम ग्रोअर्स हैं, जो रेड ग्राम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए फार्मर्स हैं, इनके जो डिस्ट्रेस है, इनके जो हालात हैं, इनके जो मजबूरियां हैं, इनका जो नुकसान है, इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है एक विचार संकिरण रखा गया है, ये सेमिनार रखा गया। अब देखिए जिस तरीके से अभी जो हालिया नुकसान हुआ है, जो 10 से 12 लाख एकड़ का जो तोर फसल नुकसान हुआ है, तो आज किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आप सोचिए, जहाँ पे पर एकड़ जो है 4 थैले से 5 थैले या कुंटल बोल लीजिए फसल होने की जगह पे आज 50 किलो आधा थैला फसल होना नामुमकिन हो गया। ऐसे हालात में जो तोर उगाने वाले किसान हैं गुजारा कैसे करेंगे? अब बड़ा अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि कर्नाटक एक ही स्टेट है, यहाँ पे जो है ना नारियल बोर्ड बना हुआ है, सुपारी बोर्ड बना हुआ है और मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर सेक्टर साउथ कर्नाटका में जो होते हैं उनके बोर्ड्स बने हुए हैं। और नॉर्थ कर्नाटका जो गुलबर्गा तोगरी लैंड ऑफ तोगरी जिसे कहा जाता है, यहाँ पे एक तोगरी बोर्ड का कोई सही से कॉन्सेप्चुअलाइज काम नहीं है आज तक। यहाँ पे 2020 में जो तोगरी बोर्ड बोल के नाम से जो दिया गया, ये सिर्फ नाम के लिए रह गया, क्योंकि आज तक इसके लिए कोई सपोर्ट या कोई फंडिंग गवर्नमेंट से कोई नहीं दिया। चाहे जितने गवर्नमेंट 2020 से लेकर आज तक जितने भी गवर्नमेंट रहे हैं, ये किसी ने भी गुलबर्गा कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका के लिए, कल्याण कर्नाटका रीजन के लिए तोगरी बोर्ड को एस्टेब्लिश करके यहाँ के किसानों के राहत के लिए कोई काम नहीं किया। आज यही हमारे कुछ डिमांड्स हैं कि एक तोगरी बोर्ड के लिए 25 करोड़ का फंड अलॉटमेंट किया जाए और उसी के साथ साथ जो है जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, फसलों का जो नुकसान हुआ है, पर एकड़ 25,000 रुपये किसानों को मुआवजे के तौर पे दिया जाए। और साथ ही साथ जो है जिस तरीके से अभी जो प्रोक्यूरमेंट्स के इशू होते हैं, जितना भी तोगरी तोर प्रोडक्शन होता है उसके हर टाइम प्रोडक्शन परचेज जो गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट का जो प्रॉब्लम करती है, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे कर्नाटका मिल्क फेडरेशन KMF जो नंदिनी दूध डेयरी जो है, जैसे हर विलेज से दूध उठाती है, हर विलेज से दूध लाते हैं, उसी तरीके से हर पंचायत में एक गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट सेंटर खोला जाए जहाँ पे किसानों से डायरेक्ट गवर्नमेंट फसल परचेज करे। और साथ ही साथ अभी जब हम तोगरी की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है, हम जिस जगह पे खड़े हैं लैंड ऑफ तोगरी, गुलबर्गा जो है नॉर्थ कर्नाटका जो है लैंड ऑफ तोगरी जिसे कहा जाता है, आज यहाँ के भी लोग बाहर से विदेश से आया हुआ तोर का दाल खाने पे मजबूर है। बड़े भाषण तो देते हैं हमारे मोदी साहब, जो आया बकते रहते हैं, बड़े अल्फाजों में कहा था कि भाई हम दुनिया को यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से अनाज एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसी शर्मनाक अल्फाज बयानबाजी करने वाले प्रधानमंत्री साहब हमारे मुल्क में इस साल 2022 में 7 लाख टन तोर प्रोक्यूर करे हैं विदेशों से, यानी कि विदेश से तोर दाल खरीद के लाए हैं मोदी जी। कितनी? 7 लाख टन। कहाँ से लाए हैं? मोजाम्बिक, तंजानिया, बर्मा, मलावा, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे खुद इनके एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे से पीछे है।
लेकिन देखिए वो मुल्क आज ये लेवल पे खड़े हो गए कि इंडिया जैसे एक बड़े विशाल किसान देश को जो है वो अपने अनाज इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यही कहते हैं ये जो नीति चली है ये नीति नहीं है बल्कि विनाश की तरफ ले जाने वाली जो राजनीति है बीजेपी की, ये किसानों को कोई रास्ता नहीं रखी है। सिर्फ किसान के हाथ में एक रस्सी दे रही है और बोल रही है कि भाई तू फांसी डाल ले, आत्महत्या कर ले। तो हम यही कह रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पे जो नुकसान हुए किसानों को 25,000 फी एकड़ मुआवजा दिया जाए और तोगरी बोर्ड का अच्छे से गठन किया जाए और हर पंचायत में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सेंटर खोला जाए। यही विषय के साथ, यही सब्जेक्ट्स के साथ, यही डिमांड्स के साथ और साथ में जो किसानों का कर्जा माफी का जो मुद्दा काफ़ी टाइम से एक जद्दोजहद चली है, हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि किसानों का 100% कर्जा माफ़ किया जाए। यही विषय, यही टॉपिक्स, यही डिमांड्स के साथ 4 तारीख को गुलबर्गा में रंग मंदिर में सेमिनार होगा। हम अपील करते हैं तमाम एजुकेटेड तबका से, इंटेलेक्चुअल लोगों से, जो कोई अनाज खाने वाले लोग हैं, आमतौर पे सीधी बात कही जाए, अनाज खाने वाले हैं तो अनाज उगाने वाले के साथ रहिए, अगर अनाज नहीं खाते हैं तो फिर जो सुन रहे हैं वो लोग जाने। हम हमारी अपील यही है, अनाज खाने वाले हैं तो अनाज उगाने वालों का साथ दीजिए और 4 तारीख को रंग मंदिर में सुबह 11 बजे जो सेमिनार स्टार्ट होगा इसमें शामिल रहिए। थैंक यू। ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಯ ಪೈಸೆ ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನಾಥ ಆಗಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇವತ್ತವರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆನ್ ಕೂಸು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಗೆ ಗೊಟ್ಟೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ನವರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ತಂದು ಹಣನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭೀಮಾ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಭತ್ತದ ನಾಡು ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು GI ತೊಗರಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತೊಗರಿ ಕಣಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕಿವಿನ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡಬೇಕು. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊರದೇಶದ 3 ದೇಶಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿ ಮೇಲೆ 50% ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೊಂದು ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರನ ತೆರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಯಾವ ನಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟೆ ರೋಗದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂಥ ರೈತರು, ಆ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಗಣತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ SM ಪಂಡಿತ್ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಾವ್ಲೆ ಅವರನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ ಯಶವಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. 5 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರೈತರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, MLAಗಳು ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।